घटिया औरत, तुमने मेरे बेटे का हाल ऐसा कर दिया है और उसकी सारी दौलत भी हड़प ली। मैं तुम्हें जरूर जेल भिजवा कर रहूंगी और जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलती मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जरूर अपने बेटे का बदला लूंगी। मुझे जेल भेजोगी? तो तुम सब के सब खत्म हो जाओ। नहीं, मेरी शादी एक बड़ी नाकामी थी क्योंकि मैंने एक घटिया औरत से शादी की। ओहो, क्या यह मेरा वह फिसड्डी पूर्व पति नहीं है? पत्नी, तुम मरी नहीं हो। अरे पीछे हटो। तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें खुद को मुसीबत में डालना है। तो तुम्ही ने अपनी आंखों की कोर्निया मुझे दान की थी, तो मुझे तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे न केवल 2 स्वस्थ आंखें दी हैं, बल्कि मुझे एक फूल जैसी खूबसूरत बीवी भी दी है, और साथ ही करोड़ों की दौलत भी। हा हा हा। क्या प्रिय, ये सब क्या चल रहा है? प्रिय, क्या तुम अंधी नहीं थी? तुम अंधी नहीं हो, है ना? रास्ते से हटो। अगर मैं अंधी होने का नाटक न करती तो तुम भला कैसे इतनी खुशी खुशी अपनी आंखों की कोर्निया मेरे सबसे प्यारे आदमी को देते? सुचिंग, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मैं बेटे, बेटा तुम्हें क्या हुआ? मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, बेटे, माँ, मैं और ए चैन तुम्हारी इन आंखों की मदद से पूरी जिंदगी मजे करेंगे। भगवान ये कैसा अन्याय है? सजा तो उन धोखेबाज प्रेमियों को मिलनी चाहिए। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दो। अगर अगला जन्म मिला तो मैं आप लोगों का एहसान जरूर चुकाऊंगा। घटिया औरत, मैं तुम्हें जरूर जेल भिजवाऊंगी और तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। मैं जरूर अपने बेटे का बदला लूंगी। मुझे जेल भेजोगी? मुझे लगता है तुम दोनों बूढ़ों को भी चले जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा बेवकूफ बेटा ऊपर जाने के सफर में अकेला न रहे। हा 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 हा। नहीं, मैं यहां कैसे पहुंचा? क्या यह 10 साल पहले का समय है? क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? अचैन, अगर मेरी वजह से गाड़ी में तुम्हारा ध्यान न भटकता तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता और तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाती। चिंग चिंग, मैं एक सुपरस्टार हूं। अगर मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो मैं एक्टिंग कैसे करूंगा और तुम्हें एक भविष्य कैसे दूंगा? सुनो, शहनशाह से दान करवा लेंगे। शेन शियाओ? हाँ, पर वह तुम्हारा पति है। वह भला कैसे मुझे अपनी आंखों का कोर्निया देगा? अचैन, तुम फिक्र मत करो। मैं बस इतना नाटक करूंगी कि घायल होने वाली मैं हूं। वह मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। कोर्निया तो क्या, अगर उसे जान भी देनी पड़े तो वह खुशी खुशी दे देगा। सिर्फ तुम ही मेरा भला चाहती हो। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। ओहो, मेरी प्यारी बेटी, अभी तुम दोनों का रोमांस दिखाने का वक्त नहीं है। हाँ, सही कहा माँ। अब आप उस पालतू गुलाम को फोन कर सकती हैं। मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो शेन सियाओ, बहुत बुरा हुआ, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ। चिंग 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 के साथ एक हादसा हो गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह रो रो कर सब खत्म करने की बात कर रही है। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूं। अचैन, आंखों के लिए रास्ता मिल गया है। पिछली जिंदगी में तुमने नकली औजारों से खुद को चोट पहुंचाने का नाटक किया था, पर इस बार मैं तुम्हें एक असली चीज दूंगा।
सॉरी भाई, यह लो। अरे कोई बात नहीं। मिस सू सर, आपका खाना। अब मेरी एंट्री का वक्त है। छिंग छिंग, मैं आ गया हूं। तुम ठीक तो हो? तुम पास मत आओ। अब मैं देख नहीं सकती। अब आगे की जिंदगी में क्या उम्मीद बची है? मैं अब जीना नहीं चाहती। कोई भी मुझे मत रोको। छिंग छिंग, छिंग छिंग, कोई गलत कदम मत उठाना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बस कोर्निया बदलने की जरूरत है। शेन साओ तुम्हें कभी अंधेरे में नहीं रहने देगा। छिंग छिंग, तुम खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकती हो? कि क्या तुम्हें अपनी माँ, अपने पिता या मेरा कोई ख्याल नहीं? आज तो मुझे तुम्हें होश में लाना ही पड़ेगा। आज मुझे तुम्हें होश में लाना ही होगा। ये थप्पड़ तुम्हें जिंदगी की कदर न करने के लिए, और ये थप्पड़ तुम्हारी नादानी और बेवकूफी के लिए। तुम्हारी सिर्फ आंखों में चोट लगी है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं हुई है। शेन सियाओ, ये थप्पड़ उस प्यार का अपमान करने के लिए जो हम सब तुमसे करते हैं। शेन शाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? माँ, मैं तो बस उसकी मदद कर रही हूँ। देखो, इन थप्पड़ों के बाद अब छिंग छिंग जान देने की बात नहीं करेगी, है ना? तुम मुझसे दूर रहो। मुझे खत्म होना है। मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। छिंग छिंग, छिंग छिंग, अगर तुमने यही फैसला किया है तो ठीक है। मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करती हूँ। शेन साओ, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? छिंग छिंग ने बस अपनी रोशनी खोई है। वो पूरी तरह लाचार नहीं हुई है। जल्दी उसे समझाओ। मैं भला क्या कर सकती हूँ? शेन शाओ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मतलबी निकलोगी। ठीक है, जैसा तुमने कहा। अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं अभी सब खत्म करने जा रही हूँ। छिंग छिंग, छिंग छिंग, ऐसा मत करो। अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? माँ, छिंग छिंग सिर्फ आपको डरा रही है। वो वास्तव में नहीं जाना चाहती। इस तरह से छोटा सा कट लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर जान देनी है तो सही जगह पर वार करना होगा। जैसे ही ये गहरा घाव होगा, नब्ज पूरी तरह कट जाएगी। फिर कोई नहीं बचा पाएगा। रुको, ये चाकू शायद सचमुच तेज है। ठहरो, जरा रुको। चोट, बचाओ मुझे, बचाओ। शेन शाओ, जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। छिंग छिंग, तुम आखिर खत्म होना चाहती हो या नहीं? शेन शाओ, क्या तुम बेवकूफ हो? जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी जाओ। माँ, देखिए, इसे कहते हैं हार न मानना और खुद को बचाना। शेन शाओ, प्लीज मेरी मदद करो। मैं खत्म नहीं होना चाहती। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा अगर कॉर्निया सही समय पर ट्रांसप्लांट हो जाए तो आंखें खराब नहीं होंगी। लेकिन मैंने सुना है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट का इंतजार करने वाले बहुत सारे मरीज हैं। कॉर्निया की संख्या बहुत कम है। शायद छिंग छिंग को 8-10 साल तक इंतजार करना पड़े और फिर भी बारी ना आए। यह तो मेरे पास एक और तरीका है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर कॉर्निया का इंतजाम नहीं हो पाता तो घर का कोई सदस्य भी दान कर सकता है। ये हुई ना बात। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। जब आप अपना कॉर्निया दान कर देंगी तो मैं अपने सगे बेटे की तरह आपका ख्याल रखूंगा। क्या? माँ, अपनी बेटी के लिए आपका यह त्याग वाकई बहुत महान है। मैं आप सबको निराश नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर डॉक्टर को ढूंढता हूँ ताकि वे जल्द से जल्द ऑपरेशन कर सकें। सुनिए, मैं दान नहीं कर सकती। दान नहीं कर सकती? तो फिर आपके कहने का क्या मतलब है? शेन शाओ, तुम चिंग चिंग के पति हो और इस दुनिया में उसके सबसे करीबी इंसान हो, तो यह कॉर्निया सिर्फ तुम ही दे सकते हो। हाँ, बिल्कुल। शेन शाओ, मैं खत्म नहीं होना चाहती। मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए डर लग रहा है। वो पतिदेव, क्या तुम अपना कॉर्निया मुझे दे सकते हो? लेकिन अगर मैंने दान कर दिया तो मैं देख नहीं पाऊंगा। फिर मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? पतिदेव, मैं कसम खाती हूँ कि अगर आप अपना कॉर्निया मुझे देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगी। हूं, मेरा एहसान अच्छी तरह चुकाना।
छिंग चिंग, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे लिए अपनी आंखों का कॉर्निया दान करना, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर भविष्य में मैं अंधा हो गया तो मेरा भविष्य पूरी तरह से तुम पर निर्भर होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और तुम्हारे माता पिता का भी। मैं वादा करती हूँ कि मैं उन्हें एक सुखद और आरामदायक जीवन दूंगी। छिंग चिंग, अगर मान लो भविष्य में तुम्हें पछतावा हुआ तो? शहनशाह, क्या तुम्हें अब मेरी बातों पर भी भरोसा नहीं रहा? अगर ऐसा है तो हमारे लिए तलाक लेना ही बेहतर होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं दान करूंगा, मैं निश्चित रूप से दान करूंगा। ये बेवकूफ कुत्ता मेरी बस एक छोटी सी चाल से ये मौत के डर से कांपने लगा है कि कहीं ये मुझे खो न दे। पतिदेव, मुझे पता था कि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। सन इन लॉ, तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो। डॉक्टर तुरंत सर्जरी का इंतजाम कर देंगे। मां, आप पहले परेशान न हो, मेरे पास भी एक एग्रीमेंट है। जब चिंग चिंग इस पर हस्ताक्षर कर देगी तभी मुझे चैन मिलेगा। ये क्या है? यह मेरी देखभाल करने का एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अनुसार चिंग चिंग यह गारंटी देगी कि वो मेरी पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगी। चिंग चिंग, आजकल टीवी पर बहुत सारे स्वार्थी लोग दिखाई देते हैं। मैं यह सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, सही कहा ना? ठीक है, मैं हस्ताक्षर करती हूँ, मैं साइन करती हूँ। यह तो बिल्कुल भी किसी देखभाल का एग्रीमेंट नहीं है। चिंग चिंग, तुम्हारी आंखें अब देख सकती हैं। क्या? नहीं, मेरे पति, मुझे लगता है कि इस समझौते पर हमें साइन करने की कोई जरूरत नहीं है ना? मेरा विश्वास करो, सच में। शेनशाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी आंखों का कॉर्निया चिंग चिंग को दान में मिल सकता है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अरे माँ, आप ऐसा मत कहिए। शहनशाह, वह मुझसे जरूर बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह मुझे अपनी आंखों का कॉर्निया दान करने को तैयार है। वह निश्चित रूप से मुझ पर कोई दबाव नहीं डालेगा, है ना पतिदेव? चिंग चिंग, जब मैं अपनी आंखें तक तुम्हें दान करने को तैयार हूं और तुम लोग इस समझौते पर भी साइन नहीं कर रहे हो तो मुझे लगता है कि इसे रहने ही देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं साइन करूंगी, मैं साइन करूंगी। पता नहीं यह नौकर दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहा है। जो भी हो, उससे आंखें जल्दी से लू चेन को दान करवाना ही अभी सबसे जरूरी है। आओ, यह साइन करो। हो गया, अब तुम्हारी बारी है। साइन मत करना बेटे। तुमने अभी किस चीज पे साइन किया है? तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? क्या कोई भी अपनी आंखों का कॉर्निया ऐसे ही दान कर देता है? हाँ बेटे, यह औरत बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि तुम इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दो। पिछले जन्म में मेरे माँ बाप को सुचिंग बहुत पसंद थी। क्या उनका भी पुनर्जन्म हुआ है? हे भगवान! समधी जी, इस समझौते पर साइन हो चुके हैं। अब आप लोग अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। उफा! अरे माँ, पिताजी, चलिए हम बाहर चलकर बात करते हैं। अरे अरे, आप सब। बेटे, तुम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस पर सच में साइन नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, माँ, कहीं आप लोग भी तो। पिताजी, माँ, इस बार मैं फिर कभी वैसी ही गलती नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उस घटिया औरत को मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसे उसकी औकात पता चल जाएगी। हाँ, ये सब लिमिटेड एडिशन है। ठीक है, मैं आप सबके आने का इंतजार कर रहा हूं। चूंकि तुम अंधे होने का नाटक कर रही हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारे इन कीमती बैग्स को बेचना कोई गलत बात नहीं है ना? बस यही सब है, ले जाओ इन्हें।
मदद के लिए शुक्रिया। शेन श्याओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी जान, मुझे अभी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हुई है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा हार खरीदा है। मुझे पता है तुम्हें यह पसंद आएगा। आओ, मैं तुम्हें यह पहनाकर देखता हूं। प्रिय, यह एक बेहद कीमती रत्नों का हार है। तुम इसे छूकर इसकी क्वालिटी महसूस कर सकती हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। तो बताओ, कैसा लगा? मेरे प्यारे पति, आपको अचानक मेरे लिए इतना महंगा हार लेने का ख्याल कैसे आया? मेरी जान, तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है तो तुम्हें थोड़ा खुश करना मेरा फर्ज है। वैसे तुम्हारे उन बैग्स की जगह भी मैंने तुम्हारे लिए इस सीजन के लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन बैग्स मंगवाए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे पति, मैं जरा वॉशरूम जाना चाहती हूँ। ठीक है। आह, मेरा बैग। शेनशाओ, तुम जैसे गिर हुए इंसान ने हिम्मत कैसे की मेरे सारे ब्रांडेड बैग्स को बेच देने की और उनकी जगह नकली सामान भर दिया। एक बार तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाए, फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। पत्नी जी, हाँ? तुम क्या कर रही हो? ओह हाँ, मेरे पति, मैंने देखा कि आप काफी थक गए हैं, इसलिए आपके लिए पीने का पानी ले आई। मेरी पत्नी, तुम देख भी नहीं सकती, फिर भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। ये तो मेरा फर्ज है। आप जल्दी से पी लीजिए। अरे, इस पानी में यह कैसी महक आ रही है? वह इसलिए क्योंकि मैंने अभी इसमें जूस डालकर पिया था। उसे धोए बिना ही मैंने सीधे आपको पानी दे दिया। उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। पत्नी के इस्तेमाल किए हुए गिलास से मैं भला क्यों बुरा मानूंगा? मेरे पति, हाँ? अगर आप थक गए हैं तो पहले मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? क्योंकि तुम्हारे उस जूस में असली नशीली दवा थी। सुचिंग, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्षमा करे, डोनर कहाँ है? यहां। लेकिन फोन पर तो कहा गया था कि कोई आदमी है। कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, चलिए। सुचिंग, तुम्हें आंखों का पर्दा दान करने का बहुत शौक है ना? इस जन्म में तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि कोई जीता जागता इंसान अपनी आंखें दान कर रहा है। ऐसा लगता है वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। जो दान कर रही है, क्या वह जानती है कि इस दान के बाद वह हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी? सुचिंग, तुम्हें यह बात तो पता ही होगी, है ना? अपनी आंखें दान करने के बाद तू एक अंधी बनकर रह जाएगी, हमेशा अंधेरे में जिएगी और कभी कोई रंग नहीं देख पाएगी। यहां तक कि तेरे सपने भी बिल्कुल काले और भयानक होंगे, जैसे कि तू नर्क में हो। सुचिंग, क्या तू डर गई? डर मत, तेरे दुख के दिन तो अभी बस शुरू हुए हैं।
मैं वादा करता हूं कि आने वाला तेरा हर दिन, हर एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ अंतहीन पछतावे में बीतेगा और आखिर में तू धीरे धीरे निराशा में खत्म हो जाएगी। नर्स, इसने पहले ही कहा था कि इसे दर्द से बहुत डर लगता है, तो इसे बेहोशी का एक और इंजेक्शन लगा दो। जी ठीक है। श्याओलू, अपनी आंखों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह पागल आशिक, भले ही वह थोड़ा बेवकूफ और बेकार है, पर अच्छी बात यह है कि उसकी आंखें काम की हैं और वह तुम्हारे काम आ जाएंगी। वाह शेन शाओ सिर्फ चिंगचिंग से प्यार करने का ढोंग करता है, कितनी बेशर्मी से बोलता है। बिल्कुल सही। आंटी, आप गुस्सा मत कीजिए। एक बार जब मैं ठीक हो गया तो छिंगचिंग उसे लात मारकर बाहर निकाल देगी। उस समय वह अपनी अंधी आंखों के साथ हर दिन तड़पेगा। वह इसी लायक है। वह एक पनौती है, बिल्कुल बेकार इंसान। शाओलू, जब तुम बड़े स्टार बन जाओगे तो हमें भूल मत जाना। एंटी, नहीं माँ, जब मैं पैसे कमाऊंगा तो आपकी और पापा की बहुत सेवा करूंगा। यह जानकर खुशी हुई। कॉर्निया डोनर आ गया है, सर्जरी अब शुरू होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ ताकि हम तैयारी कर सकें। वह पागल आखिर आ ही गया। क्या तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? डोनर आ गया है। उसके अलावा और कौन हो सकता है? माँ, माँ, मुझे बचाइए। हमारी चिंगचिंग कितनी समझदार है। उसने छोटी सी चाल चली और उस पागल लड़के ने अपनी आंखों की रोशनी खुद देने के लिए तैयार हो गया। वह बेकार इंसान, उसके पास आंखें होने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। वह अंधा हो जाए तो ही अच्छा है। सर्जरी शुरू होने वाली है। जब वह बेकार इंसान बाहर आएगा बिना आंखों के, तो हम अपनी चिंगचिंग से उसका तलाक करवा देंगे। बिल्कुल, तलाक तो होना ही चाहिए। वह अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ भीख मांग कर बिताएगा। वह उसी लायक है। शेन साओ, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम यहाँ हो तो फिर अंदर कौन है? अंदाजा लगाओ। कहीं क्या अंदर वह है? क्या ये? जो अंदर है वह कोई और नहीं बल्कि अपनी आंखों की रोशनी कुर्बान करने वाली आपकी बेटी सू छिंग है। क्या? जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कोई गलती हुई है। सर्जरी रोको। ये सब गलत हो रहा है। बड़ी गलती हो गई है। जल्दी खोलो। कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। इसे रोको। खोलो। दरवाजा खोलो। सर्जरी पूरी हो गई है। दरवाजा खोलो। 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 तुम लोग क्या कर रहे हो? यह अस्पताल है, तुम्हारे लिए चिल्लाने और हंगामा करने की जगह नहीं है। जल्दी करो और सर्जरी रोको। जल्दी करो और सर्जरी रोको। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे कहने पर मैं इसे रोक दूं? गलती हुई है। वहाँ जो लेटी हुई है वहाँ मेरी बेटी है। तो तुम दोनों उस जोड़े के माँ बाप हो जिसके बारे में अस्पताल में बात हो रही थी। कैसा जोड़ा? सुना है कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वह अंधा हो गया। वह लड़की उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से अपनी आंखें उसे दान कर दी। प्यार सच में महान होता है। मैं तुम्हें इतने महान प्यार को बर्बाद नहीं करने दूंगा। गलत समझ रहे हो। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। जिसकी आंखें जख्मी हुई हैं वह मेरी बेटी का दोस्त है, और जो अपनी आंखें दान करने वाला है वह मेरी बेटी का पति है। यह वह है जिसे अपनी आंखें दान करनी चाहिए। यह तो अजीब बात है। अगर तुम्हारी बेटी का दोस्त अंधा हुआ है तो तुम उसकी आंखों के लिए बेटी के पति को क्यों दान देने के लिए कह रहे हो? इस बात का कोई तुक नहीं बनता।
इसमें तुक वाली क्या बात है? मेरी बेटी का दोस्त एक बड़ा आदमी है। वह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। और यह तो एक बेकार इंसान है। अगर इसकी आंखें लू चैन के काम आ सके तो यह इसके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। इससे बहस करना बंद करो, हमें अंदर घुसना होगा। रुको, ड्रामा बंद करो। ये क्या चल रहा है? यह ऑपरेशन रूम है, तुम्हारे पागलपन के लिए कोई जगह नहीं। डॉक्टर, मैं आपको हुक्म देती हूँ कि अभी इस सर्जरी को रोक दे। सर्जरी तो पूरी हो चुकी है, अब क्या रोकना है? तो क्या आंखें? चिंता मत करो, आंखें पहले ही निकाल ली गई हैं। आप सबको क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये सब तो बस खुशी के मारे बेहोश हो गए हैं। ये खुश हैं कि इनकी बेटी ने अपनी आंखों का कॉर्निया अपने प्रेमी को दान कर दिया है। पुण्य का काम किया है ना। नर्स, जल्दी से इन्हें बिस्तर पर ले जाकर आराम करने दो। डॉक्टर, क्या मैं अंदर जाकर अपनी पत्नी को देख सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं। सू चिंग, ओ सू चिंग, खुश हो? आखिरकार तुम सफल हो ही गई अपनी आंखों का कॉर्निया अपने प्रेमी के चेहरे पर लगवाने में। अब तुम दोनों पूरी तरह से एक हो चुके हो। तुम उसमें हो और वह तुम में है। तुम जैसे धोखेबाजों का रिश्ता अब अपने मुकाम पर पहुंच ही गया। बस अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा अब से हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। तुम्हारी बाकी की जिंदगी अब बस अंधेरे के बीच ही गुजरेगी। तुम चाहो तो शर्त लगा सकती हो, जब तुम्हारा वह प्रेमी होश में आएगा और तुम्हें एक लाचार की तरह देखेगा, तो क्या वह फिर भी तुम्हें पहले जैसा ही प्यार करेगा? मैं वाकई में यह देखने के लिए बहुत बेताब हूं कि जागने के बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। सुचिंग, याद रखना, यह सब तुम्हारे किए की सजा है। इतनी परेशान मत हो। ज्यादा घबराना तुम्हारे जख्मों के लिए ठीक नहीं है। शेंसियाओ, ओ घटिया इंसान, तुमने सच में मेरी आंखों का कॉर्निया निकाल लिया। तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? तुम्हारी आंखें तो पहले से ही देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी आंखों में चोट आई थी। तुम भूल गई क्या? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शांत हो जाओ। क्या तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं अंधे होने का नाटक कर रही थी? प्रिय, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शांत हो जाओ, वरना तुम्हारा घाव सच में कभी ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हारा घाव जल्दी नहीं भरा तो तुम्हारी आंखें गलने लगेंगी। हर दिन उनमें से मवाद निकलेगा और अंत में वो 2 बड़े छेदों की तरह गल जाएंगी। तब तक तुम एक बहुत ही बदसूरत औरत बन जाओगी। तुम्हारे ब्रदर चैन तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तुम हा 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 हा। एट, बैठ जाओ। तुम क्या करने वाले हो? मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे अंधे होने की खबर सुनकर खुशी से बेहोश हो गए। अब वो अस्पताल में लेटे हुए हैं। उन्हें जल्दी ठीक करने के लिए मैंने डॉक्टर से कहकर उनका सिडेटिव डोज बढ़वा दिया है। वे अभी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो जाकर उन्हें परेशान मत करो। तुम एक जानवर हो। चलो। नहीं, नहीं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्रिय, मुझे लगता है तुम सच में उलझन में हो। मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूं? बेशक वापस हमारे अपने घर। तुम अभी अंधी हो। मेरे बिना
तुम कैसे जियोगी? फिक्र मत करो, आगे आने वाले समय में मैं तुम्हारा हर संभव तरीके से पूरा ख्याल रखूंगा। चलो अब घर चलते हैं। इधर आओ। ये क्या है? चिंता मत करो, इसमें जहर नहीं है। क्या तुम इतनी डरी हुई हो? शेनशाओ, आखिर तुम मुझे कब तक यूं ही परेशान करते रहोगे? मेरी जान, तुम ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे पास तो हर दिन तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी फिक्र करने के लिए वक्त ही कम पड़ जाता है। भरोसा रखो, वक्त ही मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा ताकि तुम एक लंबी और सलामत जिंदगी जियो। चलो, आज मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाता हूं। शेनशाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी आंखें देख नहीं सकती तो मैं कौन सी फिल्म देखूंगी? कोई बात नहीं, देख नहीं सकती तो क्या हुआ, सुन तो सकती हो ना। ये फिल्म तो खास तुम्हारे लिए ही बनी है। ये तुम क्या चला रहे हो? क्यों, क्या तुम पहचान नहीं पाई? ये तो तुम्हारी और लू चैन की कार के अंदर की वो वीडियो है जो काफी दिलचस्प है। पागल, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। दर्द हो रहा है, खुद पर दया आ रही है। इस तरह के घिनौने सच के साथ मैंने पूरे 10 साल गुजारे हैं। मैं पहले तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि मैंने अपनी आंखों के कॉर्निया तक तुम्हें दान कर दिए थे, पर तुमने क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो। जब तुम ये सब जानते ही हो तो हमें तलाक ले लेना चाहिए। मुझे जाने दो ताकि हमारा हिसाब बराबर हो जाए। तलाक? सुनो, तुम अब देख नहीं सकती, और तलाक के बाद तुम जिंदा कैसे रहोगी? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैडम, क्या आप ठीक हैं? सुरक्षा गार्ड, प्लीज मुझे बचाइए। ये आदमी मुझे प्रताड़ित कर रहा है। माफ करना, मेरी पत्नी अभी अंधी हो गई है, इसीलिए वह काफी भावुक हो रही है। नहीं नहीं, गार्ड साहब, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। आप जल्दी पुलिस को बुलाने में मेरी मदद कीजिए। हाँ, मैंने सुना था। ये वही है ना जिसने अपने दोस्त को अपनी आंखों का कोर्निया दान किया है? जी बिल्कुल। नहीं, डार्लिंग, चलो अब। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। गार्ड साहब, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। पुलिस को बुलाइए। सुनो, अगर तुमने फिर से शोर मचाया तो मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा। आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहता हूं। चलो। आओ इधर, थोड़ा पानी पियो। शेनश्याओ, तुम एक जानवर हो। मेरी बेटी को फौरन हमारे हवाले करो। ओ घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरी बेटी की आंखें छीन ली? हाँ, सासू माँ, ससुर जी, आप लोग अचानक यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे घर ले जाना चाहती हूँ। अब तुम मेरी बेटी के खिलाफ कोई गंदी चाल चलने की सोचना भी मत। आपकी बेटी अंदर ही है, आप जब चाहें उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। पापा, मम्मी। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपकी बेटी अब अंधी हो चुकी है और अब वह बेकार हो गई है। उसकी छोटी बाजी हर जरूरत के लिए किसी को उसके साथ रहना होगा। क्या आप उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं पूरी जिंदगी? ये तो पापा, मम्मी, आप प्लीज मुझे घर ले चलिए। शहनशाह मुझे यहाँ खत्म कर देना चाहता है। बेटी, तुम्हें अभी देखभाल की जरूरत है। मैं और तुम्हारे पापा अब बूढ़े हो चुके हैं और हमारी सेहत भी ठीक नहीं रहती। तुम अब शेनसियाओ के पास यहीं रहोगी।
हाँ, बिल्कुल सही। मेरी प्यारी बेटी, तुम अब बेफिक्र रहो। आजकल कानून का राज है। वह तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर उसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगा। बिल्कुल बेटी, मुझे और तुम्हारे पापा को कुछ काम है, इसलिए हम अब चलते हैं। जब भी हमें समय मिलेगा हम तुमसे मिलने आएंगे। शहनशाह, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें उसे सजा देनी भी हो तो मेरा हाथ हल्का रखना, ताकि कोई निशान न पार जाए। सुपरिवार यह बदनामी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे रुकिए, मत जाइए। अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। मम्मी पापा प्लीज मत जाइए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। बस करो, अब चिल्लाना बंद करो। वे तो कब के जा चुके हैं। सुखिंग, देखा तुमने, यही है तुम्हारा परिवार। शहनशाह, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई तो मेरा ख्याल रखेगा। लू चेन, आखिर तुम कहाँ हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज मेरा फोन उठाओ। क्या तुम्हें फोन करने के लिए मेरी मदद चाहिए? शहनशाह, मैं बस तुम ही बताओ, तुमने अपनी आंखें जिस आशिकी के चक्कर में कुर्बान कर दी, वह अब तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठा रहा? वह मेरा फोन नहीं उठा रहा क्योंकि जरूर वह किसी काम में व्यस्त होगा। लू चेन, ऐसा नहीं हो सकता कि वह मेरा फोन न उठाए। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद चलती हूँ तुम्हें तुम्हारे उस आशिक के पास छोड़ने। कैसा रहेगा? क्या तुम सच में मुझे वहां छोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, बिल्कुल सच। तुम कहती हो कि तुमने अपनी आंखें उसे दे दी हैं। जब वह तुम्हें इस हालत में देखेगा तो वह यकीनन तुम्हारी बहुत देखभाल करेगा और तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। लू चेन, वह हमेशा मेरा साथ निभाएगा। बेबी, रात में मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। सुचिंग, तुम यहां कैसे आ गए? लू चेन, कृपया मुझे बचा लो। शहनशाह को पता है कि मैं देख नहीं सकती, इसलिए वह जानबूझकर मुझे परेशान करता है। छिंग छिंग, मुझे पता है कि मेरी आंखों के कॉर्निया तुमने ही दान किए थे। तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छन, सिर्फ तुम ही मेरा भला चाहते हो। ए चैन, बेबी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। आओ, मैं तुम्हें खिला देता हूं। लो, मुंह खोलो। ठीक है, ठीक है। तुम यहीं रहना, हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए सब साफ कर देता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मत हिलना, वहीं रुकी रहना। तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? मैं बस मदद करना चाहती थी। बस बहुत हुआ, चुपचाप घर पर बैठी रहो। आंटी आकर सब ठीक कर देगी। मैं बाहर जा रहा हूं। अच्छन, तुम कहाँ जा रहे हो? घर पर अकेले होने की वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर डर डर? तुझे एक अंधी होने के नाते किस बात का डर है? अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? क्या तुम्हारी तरह पूरे दिन घर पर बैठा रहूं? अच्छन, लूचेन, क्या तुमने शराब पी रखी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। हट यहां से, दूर हो।
तेरे खाने के बाद मुझे फिर से सफाई करनी पड़ती है। ये सब बहुत ही झंझट वाला काम है, समझी तू? प्रिया, क्या तुम आज रात फिर आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लू चेन, वह औरत कौन है? तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वह सिर्फ एक दोस्त है, हम बिजनेस पार्टनर हैं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इसका क्या मतलब है कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तू एक अंधी होकर मेरी गर्लफ्रेंड बनने के सपने देख रही है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? हा 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 हा। लू चेन, मैंने तुम्हारी वजह से अपनी आंखें खोई। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तेरी ये आंखें तेरी खुद की वजह से गई हैं। तू अपने पति से बदला नहीं ले पाई। यह सब उसी का कर्मों का फल है। तूने अपनी मर्जी से यह सब मेरे लिए किया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं हर दिन तुझे यहां झेल रहा हूं, तेरे खाने पीने और साफ सफाई का ध्यान रखता हूं। उफ, क्या तू जानती है कि बाहर सब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि मुंह लू चैन की अकल ही मारी गई थी जो मैंने तेरे जैसी औरत चुनी। क्या तू मुझे बर्बाद करना चाहती है? ऐसा नहीं है लू चेन, बात ऐसी नहीं है। तो फिर और क्या है? पूरे दिन बस रोती रहती है। कितनी परेशान करने वाली है तू? मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने तुझ जैसी औरत का साथ दिया। निकल जा यहां से अभी। चली जा वापस अपने उस निकम्मे पति के पास। अब मैं एक पल के लिए भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। लू चेन, ओहो, इतनी जल्दी वापस आ गई। शेन शाओ, तूने यह सब जानबूझकर किया है ना? जानबूझकर? मैंने भला क्या किया? क्या मैंने जानबूझकर तुझे तेरे आशिक के पास भेजा था ताकि फिर वह भी तुझे जानबूझकर वापस मेरे पास भेज दे? सू छिंग, लू चेन को अब अंधी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए तू एक बोझ बन गई थी, इसलिए उसने तुझे कचरे की तरह फेंक दिया। अब कैसा लग रहा है? सब तुम्हारी गलती है। लू चेन मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम बीच में नहीं आते तो वह मेरे साथ ऐसा नहीं करता। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम लोगों की साजिश में नहीं फंसा? मैंने बिना किसी कारण के अपनी आंखों के कॉर्निया तुम्हारे उस आशिक को दान नहीं दिए। मैं अंधा नहीं बना, सड़कों पर भीख नहीं मांगी और न ही सड़क पर भूखा मरा। तो यह सब मेरी गलती है? हाँ, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम बार बार कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुमने तो अपनी आंखों के कॉर्निया तक मुझे देने से मना कर दिया। ये कैसा बेकार का प्यार है? सू छिंग, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो गई हो। तुमने अपनी आंखों के कॉर्निया अपने उस आशिक को दे दिए, लेकिन उसने तुम्हें कचरे की तरह वापस फेंक दिया। फिर भी तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है? हाँ, बिल्कुल, वह मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी अंधी बनकर नहीं रह सकती। जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं उसे ढूंढने जरूर जाऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। सू छिंग, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास करने को कुछ काम नहीं है, तभी तुम ऐसे अजीबोगरीब सपने देख रही हो। तुम अब भूखी रहो, तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। वैसे एक बात बताना भूल गया, भले ही तुम्हारे घाव भर जाएं, लेकिन तुम फिर कभी नहीं देख पाओगी। तुम ऐसे ही अंधी रहकर अपनी व्हील चेयर के साथ पूरी जिंदगी गुजार दो। अरे आप माँ, मैं हूँ। अरे, पहले मेरी बात सुनिए। फोन मत काटिए। मैं इसलिए यहाँ नहीं आई कि आप लोग मुझे वापस ले जाएं। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आप किसी से संपर्क करने में मेरी मदद करें। मैं उस घटिया इंसान शेन शियाओ को नॉर्दर्न म्यांमार के लोगों के हवाले कर देना चाहती हूँ। मैं न केवल उससे सब कुछ छीन लूंगी, बल्कि उसे ऐसी सजा दूंगी कि उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। उसका जो कुछ भी है सब बर्बाद कर दूंगी, तभी जाकर मेरे दिल को चैन मिलेगा। शेन शियाओ, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं अपनी किस्मत के आगे हार नहीं मानूंगी। तुम एक बार तो बच निकले, पर अब दूसरी बार नहीं बच पाओगे। आप लोग यहाँ फिर से क्यों आ गए? सॉन इन लॉ, देखो तुम जो कह रहे हो वह सही नहीं है। छिंग छिंग हमारी बेटी है और हम उसे देखने आए हैं, तो इसमें गलत क्या है? यह तो हमारा हक है। तुम इतने समय से चिंग चिंग का ख्याल रख रहे हो, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। हम कुछ अच्छा खाना बनाने आए हैं ताकि आप दोनों को अच्छी खुराक मिल सके। अब तुम दोनों यह क्या नया नाटक कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो बच्चे? हमें तो चिंग चिंग के आंखों की रोशनी जाने के बाद एहसास हुआ कि सिर्फ तुम ही हमारी बेटी के लिए सबसे अच्छे हो। बाकी लोग तो भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए
हम इस बार यहाँ चिंग चिंग को यह समझाने आए हैं कि वह अब शांत हो जाए और भविष्य में तुम्हारे साथ सुकून से रहे। पापा, मम्मी, मैं कभी भी उसके सामने नहीं झुकूंगी। बेटी, तू ये क्या बेकार की बातें कर रही है? जब तू देख नहीं पा रही थी, क्या तब शाओ शैन ही तेरा ख्याल नहीं रख रहे थे? अब आगे से मिलजुल कर रहना, मेरी बात मान। शाओ शैन, इतने दिनों की मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं और तुम्हारे पापा खाना बनाते हैं, फिर बाद में तुम दोनों ससुर दामाद साथ बैठकर पीना। चलो। जी, चलते हैं। घटिया इंसान, देख, हम इस बार तुझे कैसे सबक सिखाते हैं। आओ, चिंग चिंग, मुझे अपना हाथ दो। अच्छी बात है, इसे अच्छे से पकड़ो। इधर आओ, शैन सी आओ। जो बात पुरानी हो गई, उसे अब हमें भूल जाना चाहिए। आगे से तुम और चिंग चिंग एक साथ मिलकर अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारो, यही सबसे जरूरी है। दामाद जी, पूरे परिवार के साथ एक जाम पीते हैं। हाँ हाँ। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सूचिंग इसमें दिलचस्पी ले रही है। क्यों ना आप लोग इसे अपने घर वापस ले जाएं। लेकिन हम, चिंग चिंग, जल्दी से दामाद जी से माफी मांगो। शन शाओ, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। मैं देख नहीं सकती, इसीलिए मेरा स्वभाव थोड़ा खराब हो गया था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? ठीक है, तो फिर कहो कि तुम एक जानवर हो। क्या? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द के पास चली गई। दूसरे मर्द के पास जाने की बात तो छोड़ो, तुम मेरी आंखों के कॉर्निया तक उस पराये मर्द को देना चाहती थी। अब बताओ, अगर तुम जानवर नहीं हो तो क्या हो? शन शाओ, अपनी हद पार मत करो। रहने दो, नहीं पीना, अब मेरा मन नहीं है। सूचिंग, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, जल्दी से दामाद जी से माफी मांगो। मैं एक जानवर हूँ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम, क्या तुमने खाना नहीं खाया? मैंने कहा, जोर से बोलो। क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैं एक जानवर हूँ। अपने गाल पर थप्पड़ मारो और फिर बोलो। शन शाओ, आखिर हम पति पत्नी रहे हैं। तो तुम्हें अब याद आ रहा है कि हम पति पत्नी हैं। जब तुम उस लू चेन के साथ वक्त बिता रही थी, तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम पति पत्नी हैं। जब तुम मेरा कॉर्निया निकालना चाहती थी, तब तुम्हें हमारे रिश्ते का ख्याल नहीं आया। सूचिंग, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो कि अपने ही हमसफर के साथ तुम ऐसी शर्मनाक हरकत कर सको? मुझे लगता है अब इस ड्रिंक की कोई जरूरत नहीं है। अरे शैन सियाओ, रुको तो। चिंग चिंग, जल्दी से शैन सियाओ से माफी मांगो। पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव ज्यादा देर तक नहीं रहता। हूँ। अरे रुको, जाओ मत, मैं संभालती हूँ। मैं तुम्हें कैसे संस्कार दिए थे, अब तुम आपने किए की सजा भुगत रही हो। माँ, तुम दामाद जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो बिल्कुल जानवर की तरह हो। दर्द हो रहा है। नहीं, गलत कहा, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। माँ, तू तो पागल लड़की है। बस बहुत हुआ। सुचिंग, उम्मीद है तुम आज का यह सबक याद रखोगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं अपने रिश्ते का लिहाज रखूंगा। दामाद जी, आप चिंता मत कीजिए, ये आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यह शराब इतनी तेज कैसे है? मुझे कुछ चक्कर आ रहे हैं। क्या वह बेहोश हो गई? हाँ, वह बेहोश है, बेहोश है। हो, आराम से, यहाँ लाओ, यहाँ। हाँ सही है। चुड़ैल कहूँ की घटिया औरत, नीच औरत। तूने कभी सोचा नहीं होगा कि तेरा भी कभी ऐसा दिन आएगा। शन शाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंखों के अलावा मैं तुम्हारे दिल, कलेजा, तिल्ली, फेफड़े और गुर्दे, जो कुछ भी बिक सकता है, सब बेच दूंगी। जब तू इस दुनिया से चली जाएगी, तब मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अच्छे से शोक मनाऊंगी। हा हा हा, हा हा हा। आओ बेटी, फोन उठाओ। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, तुम लोग जल्दी आओ। बेटी, मेरा सिर चकरा रहा है। मेरा भी।
सुचिंग, आज से हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बचा है। मम्मी पापा, आप नीचे आ सकते हैं। बेटा, तुम सच में बहुत समझदार हो। अगर हमने पहले से सावधानी न बरती होती और मौके पर इस नशीली शराब को बदला ना होता तो मुसीबत में पड़ने वाले इंसान आज तुम होते। ये पूरा परिवार ही बहुत बुरा है। हमारा शेन परिवार उनके साथ इतना अच्छा था, फिर भी वे चाहते थे कि वे तुम्हारे अंग निकाल कर बेच दें। ये पूरा परिवार जानवरों जैसा है। मम्मी पापा, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मम्मी पापा, चलिए अब यहां से चलते हैं। ठीक है। सुचिंग, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम बहुत दुष्ट निकली और तुमने खुद ही अपना रास्ता बंद कर लिया। बॉस, क्या हमने एक इंसान की बात नहीं की थी? यहाँ देखो देखो, 1 2 3, यहाँ तो 2 ज्यादा है। वो क्लाइंट काफी अच्छा निकला। पकड़ना एक को था, पर साथ में 2 और मुफ्त मिल गए। वो काम करना जानता है। अब अपना काम शुरू करो। ओह, तू जाग गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या ये औरत कुछ कहना चाहती है? इसे बोलने दो। वैसे भी अब हम सरहद पार कर चुके हैं। तुम सब बेवकूफ हो। तुमने गलत लोगों को पकड़ा है। क्या? तुम्हें जिसे पकड़ना था वो मेरा पति है। तुमने मुझे और मेरे माता पिता दोनों को क्यों पकड़ लिया? मैं कह रही हूँ, हमें अभी के अभी छोड़ दो। मौके पर जो मिला हमने उसे उठा लिया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। हमें फौरन रिहा करो। अपनी अंधी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैंने ही तुम लोगों को काम पर रखा था। अगर तुम लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे? तेरी जान की दुश्मन बनी है क्या? जानती भी है तू कहाँ है। ज्यादा नाटक मत कर। नहीं, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुकी हूँ। आप लोगों ने सच में गलत इंसान को पकड़ा है। बता दूं तुझे, यहाँ तुम सब सिर्फ माल हो। रही बात इसकी कि किसे उठाया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बेहतर होगा कि तू चुपचाप रहे, वरना सिर्फ थप्पड़ खाकर पीछा नहीं छूटेगा। वो भाई साहब, मेरे पास पैसे हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। पैसे? कितने पैसे हैं तेरे पास? क्या $5 लाख काफी होंगे? मैं आप लोगों को $6 लाख दूंगी। क्या तुझे यह जगह कोई सब्जी मंडी लगती है? मुझसे मोल भाव कर रही है। बता दूं तुझे, जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। भाई साहब, अब और मत मारिए प्लीज। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप ही कोई कीमत बता दीजिए। एक इंसान के $10 लाख, वरना बात यहीं खत्म। मैं दूंगी। वो मेरे इस कार्ड में $30 लाख से ज्यादा है। आप जरा रुकिए। मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों को हमें अभी के अभी आजाद करना होगा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। जल्दी जागो, घर जाने का वक्त हो गया है। जल्दी चलो। भाई साहब, यह कौन सी जगह है? यही वो जगह है जहां तुम्हारी बलि दी जाएगी। हा। चल। माँ, मुझे छोड़ो। बेटा, पापा। इधर आओ। पापा। आज तुम अच्छे बच्चे बनकर रहे ना? हाँ। अच्छे बच्चे हो तो फिर दोपहर में क्या खाना चाहोगे? पापा तुम्हें ले चलेंगे। जी। KFC। ठीक है। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब मेरी एक पत्नी है और एक बच्चा भी है। सुचिंग से जुड़ी हर बात अब एक सपने की तरह लगती है। मुझ पर दया करो। कितनी बदबू है। सुचिंग, यह तो शैनशाओ है। शैनशाओ, मेरे पति, आप मुझे बचा लीजिए। आप मुझे बचा लीजिए। दामाद जी, अरे दामाद जी, हम पर थोड़ी दया कीजिए। हमारी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी हमें यहां सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही है। तुम बकवास मत करो। कौन है तुम्हारा पति?
सुनो, तुम पहले बेटे को गाड़ी में ले जाओ। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी ही गलती थी, बस मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। दफा हो जाओ। हस्बैंड, तुम मेरी तरफ देखो। मेरे मम्मी पापा की किडनी भी अब जा चुकी है। मुझे यूरेमिया भी हो गया है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हस्बैंड, प्लीज मुझे बचा लो। सुचिंग, ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अब तुम्हें रोना आ रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? सारी गलतियां मेरी ही थीं। पापा, मम्मी, आप भी शनशाओ से गुजारिश कीजिए ना। शनशाओ बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। दामाद जी, सुचिंग, मुझसे मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लू चेन के पास जाना चाहिए। उसी ने तुम्हारी आंखें छीनी थीं, है ना? मैंने सुना है आजकल उसका समय काफी अच्छा चल रहा है। वह अब एक मशहूर सुपरस्टार बन चुका है। वह तुम सबको मुआवजा दे दे। क्या ये सही नहीं होगा? मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वह रहता कहाँ है। वह अब एक स्टार है, मैं उसके करीब भी नहीं पहुंच सकती। लू चैन, ओह लू चैन, पिछली जिंदगी में मेरी जो दुर्दशा हुई थी उसके जिम्मेदार तुम भी हो। सुचिंग, मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर सकता हूं। लू चैन सामने वाली कार में है। इस बार तुम्हें उसे मजबूती से पकड़ना होगा। आखिरकार वह तुम्हारा आखिरी सहारा है। उसने मेरी आंखें छीन लीं और फिर मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। चलो। पैसे भेज दिए हैं। 1 लाख। भाई, तुम वाकई एक बड़े सुपरस्टार हो। अगली बार भी मुझे बुलाना। लू चैन। सुचिंग, तुम यहाँ कैसे आई? वाह, बहुत अच्छे। तुम अब भी मुझे पहचानते हो। तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। पैसे दो। मैं तुम्हें भला पैसे क्यों दूं? क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों का कोर्निया दिया था। तुम इतना परेशान मत हो। हमारा क्या रिश्ता है कि नहीं? उधार लेने जैसी क्या बात है? मैं तुम्हें अभी पैसे भेज देता हूँ। 10 लाख डॉलर। अगर तुम मुझे 10 लाख दोगे तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं, 1 करोड़ डॉलर। अब तुम एक बड़े एक्टर बन गए हो। 10 लाख तो तुम्हारे लिए बहुत कम है। ठीक है, लेकिन यह रकम काफी बड़ी है। मुझे इसे तैयार करने का समय दो। जरा ठहरो। हेलो, क्या यह पागल खाना है? यहाँ एक पागल औरत है। अच्छा, तो यह बात है। तुम क्या कर रही हो? तुम कितने घटिया आदमी हो। तुम एक एहसान फरामोश धोखेबाज हो। तुम कर क्या रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सच में मुझे पागल खाने भेजने की कोशिश की। मैंने पहले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था? पागल औरत। तू एक एहसान फरामोश घटिया इंसान है। छोड़ मुझे। सब लोग इधर देखो। यही वो घटिया आदमी है जिसने मेरी आंखों की पुतलियां छीन ली। दफा हो जा। मुझे एक पैसा तक नहीं दिया और अब ये मुझे पागल खाने भेजना चाहता है। हाथ छोड़ मेरा। तू छोड़ेगी या नहीं? इसे मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ेगी या नहीं? कभी नहीं। बोला ना छोड़ मुझे। घटिया इंसान, कमीने। पापा, मम्मी, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। इसे भागने मत देना। छोड़ो मुझे। हाथ हटाओ, जल्दी छोड़ो। अगर तू मुझे जीने नहीं देगा तो कोई भी नहीं बचेगा। जानवर कहीं के। वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो अब हम नर्क में ही मिलेंगे।